देंगे। आपको कहाँ से ऑर्डर मिल गए? बीजेपी के यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है क्या आपको? ये धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखो, ये देखो दिल्ली की पुलिस, ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, ये देख लो। यहाँ खड़े हो जाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। ये देखो बीजेपी की पुलिस, देख लो दिल्ली पुलिस देख लो किस तरीके से वीडियो बनाओ। वीडियो ये बीजेपी की पुलिस है, ये बीजेपी की पुलिस है। फोर्स सभी मार्शल अपने रोजगार के लिए कि सभी का रोजगार दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस में है, उसे भी रोजगार मिलने का काम होगा। तो इस संघर्ष को थोड़ा सा शांति से आज सारा श्रेय बीजेपी वाले ले ले, लेकिन हमारे तो जॉब नौकरी चाहिए अपने भाइयों के लिए। तो आज ये अपने आवाज को बुलंद करेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे तब तक कि जो हमारे 10,792 हमारे साथी हैं उनको फिर से नौकरी में जब तक बाहर नहीं किया जाता इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारे तमाम मंत्री आप लोगों की इस लड़ाई में बराबर के भागीदारों के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एलटी साहब है, इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे जब तक आप लोगों को ये नौकरी नहीं मिलेगी। लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। और आज फिर से बात जारी हुई है, एक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों से हमने सहमति कराई थी कि 3 तारीख को आप भी चलना, हम भी चलेंगे एलजी साहब के पास में गुहार लेंगे कि हमारे सिविल डिफेंस के बंदों को नौकरी पे फिर से बाहर किया जाए। लेकिन आज फिर से धोखा देके चले गए, फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं पहुंचा। तो यहाँ से पता लगता है कि इनकी मंशा नहीं है, ये नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी छीनने वाले हैं। नौकरी देने वाला केवल एक ही नेता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने आपको नौकरी दी थी। तो साथियों, हमारे मंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं, अभी हमारे और मंत्री कैलाश गहलोत जी, हमारे इमरान हुसैन जी, मुकेश अहलावत जी, मंत्री जी भी पहुंचने वाले हैं और हम इस लड़ाई को आगे लेकर चलेंगे। हमारे और साथियों को जब बात करनी है, आखिर में एक बात जरूर कहूँगा, आखिर में एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोगों की हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। आप लोगों का हाथ में हाथ जो मजबूती से पकड़ा है ये छूटना नहीं चाहिए। कि पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलने लोगे एक पाँव पर, चलने को तो चलने लोगे एक पाँव पर, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, एक माता की। तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई कि वो अपनी बात रखें। भाई भाई आप लोगों को थोड़ा हाजी थोड़ा सा इसी लोगों को क्या करना है, लेफ्ट में आइए, राइट में आइए। हाँ बहन जी, आ गया बहन जी, राजकुमार जी। हाँ, इनको मीडिया कर्मी को आगे आने दीजिए और बाकी आप लोग पीछे हो जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपको। सिविल डिफेंस वॉलंटियर एकता, सिविल डिफेंस वॉलंटियर एकता। चलिए, दुख के मौके पे और विषय पे हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले 2 वर्ष से ज्यादा भी, पिछले 2 साल से भी ज्यादा लंबे समय से दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके पास काम नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। वो हर रोज अपने क्षेत्र के विधायक, अपने मंत्री और अन्य नेताओं के यहाँ पर चक्कर काट के थक गए हैं। उन सभी नेताओं के यहाँ चक्कर काट के थक गए हैं जो दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है बना के बैठे हैं। चाहे भाजपा के नेता हैं, चाहे किसी और पार्टी के नेता हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर पिछले 2 साल से बेरोजगार और बिना काम के यहाँ से वहाँ घूम के जो है परेशान है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने, आप सबने जो है मिलकर केजरीवाल जी को वोट देके मुख्यमंत्री बनाया था।
चलिए। के पास सरकार लाने की ताकत नहीं थी, तो एलजी के पास एलजी जो है कैसे फाइल रोक के बैठे हुए हैं आपकी? आज आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, सब यहाँ बैठे हैं, परेशान हैं। तो आप सबको ये सोचने की जरूरत है, मैं हट जाऊंगा। इस बात पे विचार करने की जरूरत है। चलिए, जब आप सबने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे आओगे मुझे बता देना। तो एलजी कौन है? कौन है एलजी जो आपकी फाइल को रोक के बैठे हुए हैं? आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं चांदग्राम अखाड़े में। दरअसल यहाँ पर बस मार्शल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 10,000 बस मार्शलों की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं। बस मार्शलों के बीच में दिल्ली के लोगों की सेवा करी, बस मार्शल के रूप में सेवा करी, एसडीएम कार्यालय में सेवा करी, अन्य विभागों में बैठकर लोगों की सेवा करी। वो सारे के सारे लोग 1.5 साल से 2 साल से भटक रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, और एलजी जो है फाइल रोक के बैठे हुए। एलजी जो है वो कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारा। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब दिल्ली की सम्मानित जनता में से एक है। आप सबको इस बात पे विचार करने की जरूरत है कि दिल्ली में एलजी के बाद इतनी ताकत कैसे आई? ये कैसे हुआ कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले, दिल्ली की कैबिनेट चाहती है कि आपको रोजगार मिले, काम मिले, दिल्ली के सारे विधायक चाहते हैं आपको रोजगार मिले, काम मिले, लेकिन एक आदमी दिल्ली के अंदर, एक आदमी जिसको किसी ने वोट नहीं किया, कोई उसको जानता नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, और वो आपकी फाइल रोक के बैठा हुआ। ये इस बात से आपको जागरूक करने की जरूरत है। और आने वाले समय के अंदर अगर आपको यहाँ अपना काम कराना है, अपना रोजगार वापस चाहिए, और इसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपका रोजगार जो है चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना हो। देखिए, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हम बीजेपी का इंतजार करेंगे। और जरा एक बार पीछे तस्वीर आपको युगल दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बस मार्शल है वो बैठे हुए हैं। दरअसल करीब 10,000 बस मार्शल जो बसों में तैनात हो गए थे, लेकिन उनकी जो नियुक्ति थी वो रद्द कर दी गई थी। और अब आम आदमी पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री दलों के विधायक एक साथ एलजी के पास चलेंगे और इनकी नियुक्ति से जुड़े काम को आगे बढ़ाएंगे। और आज 3 तारीख इसको तय की गई थी और आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी भी लिखी है उपराज्यपाल को, इस संबंध में वक्त मांगा है। और अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के विधायकों का कि वो यहाँ आते हैं नहीं। नरेंद्र मोदी सर रुके तो 5 जनों को निपटा दिया मैंने आपके। दिल्ली की ताकत खत्म करी है, उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की ताकत खत्म करी, सारी ताकतें छीन के जो है गुजरात से एक आदमी जो बैठा हुआ है एलजी बनकर, उसको दे दिया। इसका जवाब आपको आने वाले चुनाव में देना होगा। मेरा आज के इस मौके पे निवेदन है कि दिल्ली में हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरी आम आदमी पार्टी आपके साथ है, और ये जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जब हम सरकार में नहीं थे तब भी आंदोलन करते थे, और सरकार में है उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए आपका कंधे से कंधा मिला के आप करेंगे। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, विजेंद्र गुप्ता जी, काओ मोहन सिंह बिष्ट जी, जितेंद्र महाजन जी और बाकी भाजपा के विधायक साथियों कहाँ पर हो? यहाँ पर हजारों बस मार्शल्स दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला जी के साथ तमाम हमारे विधायक साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। कभी तो अपनी जुबान पर खरे उतरो, नहीं तो जल्दी चुनाव आने वाले हैं। बस मार्शल दौड़ा कर तुमसे पूछेंगे कि हमारी नौकरी तुमने क्यों खाई, और जब दिल्ली विधानसभा में वादा किया था कि सारे इकट्ठे होकर एलजी के पास जाएंगे तो उस दिन गायब क्यों हो गए?
सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। हम तो डटे हुए हैं और इनके साथ डटे रहेंगे। आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। क्यों मंत्री जी? विजेंद्र गुप्ता हाय हाय। विजेंद्र गुप्ता हाय हाय, भाजपा वाले हाय हाय। डिप्टी स्पीकर साहब अब इंतजार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी ये भाजपा के साथी हैं, आपको ये शर्म आनी चाहिए कि आप लोग चुनावी मंचों से तो जुमले देते आए थे, चुनावी मंचों से तो आज तक आपने जनता के युवाओं को झूठे सपने दिखाए थे। कम से कम सदन की मर्यादा तो रखिए, सदन की मर्यादा का सम्मान रखिए। आप सब लोगों ने सदन के पटल पर पूरे सर्वमत से इस प्रस्ताव को पास करा था कि 3 तारीख को पहले नवरात्रि के दिन हम सब लोग मिलकर एलजी के पास जाएंगे। नहीं करेंगे। आपको कहाँ से ऑर्डर मिल गए? बीजेपी के यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है क्या आपको? ये धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखो, ये देखो दिल्ली की पुलिस, ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, ये देख लो, ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है। ये डीसीपी साहब, एसीपी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी की पुलिस, ये बीजेपी की पुलिस, ये देखिए बीजेपी की पुलिस। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। ये देखो वीडियो, बीजेपी की पुलिस, दिल्ली पुलिस किस तरीके से वीडियो बनाओ, वीडियो। ये बीजेपी की पुलिस है, ये बीजेपी की पुलिस है। हाथ मत लगाओ, हाथ नहीं, गर्दन नहीं, गर्दन नहीं, गर्दन नहीं, ये गर्दन नहीं, गर्दन नहीं, गर्दन नहीं। हेलो हेलो, ये लड़ नहीं, ये लड़बाजी नहीं, ये लड़बाजी नहीं करना, ये लड़बाजी नहीं। ये देखो जी, देखो जी, ये देखो, वीडियो बना इसकी, दूर से बनाया। ये इतनी गुंडागर्दी कर रही है, वर्दी का रोल है, वर्दी का रोल है, रोजगार के लिए कर रहे हैं हम लोग। कूदो यहाँ से, कूदो। ये करना चाहिए, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो। ये देखिए, भारत माता की जय, मार्शल एकता जिंदाबाद। साथियों, जैसे कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे, 3 तारीख का हमें अल्टीमेटम मिला हुआ था कि 3 तारीख को हमारा रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें भी दिल्ली सरकार जाके एलजी साहब से दरखास्त लगाई है हमारे रोजगार के प्रस्ताव को लेकर। तो आज करीब हमें टाइम लगभग ये 10 बज रहे हैं, जिसमें कि हम सिविल लाइन थाने के पास मौजूद हैं। हमारे कुछ साथियों को यहाँ से डिटेन कर लिया गया, जिसमें कुछ आला अधिकारी और मंत्री भी इसमें मौजूद थे, सौरभ भारद्वाज जी भी खुद इसमें मौजूद थे। तो मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, आज जो आप लोगों ने हरकत की है वो बिल्कुल गलत रही है, क्योंकि हम सब एक हैं और एकता का परिचय देते आए हैं और साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, वो वाली बात है। तो अब साथ में साथ हो जाओ। आज जो हरकत करी है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे ही छोड़ के भागते रहोगे तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। और आपको ये भी बता दें, रोजगार की सीढ़ियाँ बस आखिरी अंतिम सीढ़ी रह रही है चढ़ने के लिए, उसमें बड़गड़ाओ मत और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों का साथ दो। जहाँ पर आपको बुलाया जाए, विशेषकर टाइम का ध्यान रखते हुए वहाँ पहुँचो। आज आपकी एकता की वजह से आज आपने देखा कि मंत्री भी हमारे साथ डिटेन होने के लिए मजबूर हो गए। कहीं से कहीं तक हमारा ये उद्देश्य रहता था आज 11 महीने के संघर्ष में कि कोई भी सरकार आके अपना पक्ष हमारे समक्ष रखे। आज वो पक्ष दिल्ली सरकार ने निष्पक्ष रूप से हमारे सामने रखा और जिसमें हम बीजेपी के अधिकारियों का एमएलए का विजेंद्र गुप्ता जी का हमने यहाँ इंतजार करा
कि वो हमारे समक्ष आएंगे, हमारे रोजगार के प्रति ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और मानसिक स्थिति तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। तो ये देखते हुए आज हमने यहाँ पर संघर्ष किया और संघर्ष हमारा खराब नहीं गया। आज भी मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ 10 बज रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल 12 भी बजेंगे, 1 भी 2 भी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कहीं से कहीं तक हम अपना रोजगार लेकर वापस घर अपने लौटेंगे और इसी आशा के साथ लौटेंगे। और मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कृपया करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि एकता से ही लड़ाई जीती जा सकती है, बगैर एकता के कुछ नहीं है। भारत माता की जय। और जो ये इस तरह से देखो ये होता है संघर्ष, जो जिन्होंने सुबह से 9 बजे से आकर पूरी धूप निकाल दी, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, किसी की चप्पल नहीं मिली, किसी के कपड़े फाड़ दिए गए, किसी को खरोच आई, और हमारे जो कुछ फीमेल साथी थे कुछ बेहोश हो गए, किसी की तबीयत खराब हो गई। तो ये सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये साथ में तुम्हारी नौकरी के लिए भी लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को भी आना होगा, एक होना होगा और सबको एक साथ एक आवाज़ में बोलना होगा कि हमारा रोज़गार हमें वापस दो। ये रोज़गार तभी वापस मिलेगा जब आप सभी आओगे। अगर हम कब तक लड़ते रहेंगे, फिरते रहेंगे, घसीटे जाएंगे, डिटेन होते रहेंगे, कोई बुराड़ी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। प्रेमजीत हमारा साथी था, उसे भी अभी थोड़ी देर पहले छोड़ा है, तो हमारा भी परिवार है, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से आप लोग भी संघर्ष में अपना सहयोग दो, शामिल हो। जैसे कि आज जो परमिशन थी हमारी बता रहे थे, अगर कोई नेता नहीं आता है तो 12 बजे उठा देंगे, लेकिन आज हमारी जो संख्या थी वो 2000 के आसपास थी और वो संख्या ही हमारी परमिशन बन गई। फिर तो पुलिस को भी हमारी कहीं ना कहीं बात माननी पड़ी। और जिस तरह से हमारा जोश और जुनून चल रहा था, तो हम ये चाहते हैं बीजेपी वालों से भी कि आप भी जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाइए, जिससे कि देखो हमें कोई शौक नहीं है प्रदर्शन करने का। आप बस दोनों पार्टी मिलकर, जैसे एक राजी है दूसरा भी राजी हो जाओ। अरे आप एक दिन नहीं जा सकते, अलग अलग दिन चले जाओ, फिर पता चल जाएगा कि किसके हिस्से में जो काम है अपना आपस में मिल बांट के कर दो, ताकि हम लोग अपना रोग नहीं बचा सकें और अपने बच्चे परिवार को पाल सकें। जय हिंद।